नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पता है कि आपको अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे डेली करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को दी जाती है। तो साथियों, 2 दिन आपको क्लास मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया था, किसी कारणवश मैं बाहर चला गया था, इस वजह से क्लास नहीं दे पाया, आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। आज मैं उन सारे क्वेश्चन को, जो 7 तारीख के क्वेश्चन हैं, 8 तारीख के क्वेश्चन हैं और आज 9 तो है ही है, तो आज के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग एक बेहतरीन क्लास को यहाँ करते हैं हम लोग, ठीक, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो साथियों, हम लोग अपना समय नहीं गंवाएंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को करना है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहली जानकारी है हमारे कि हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, ये मैं नहीं लिखूंगा, हमारे भारत के राष्ट्रपति सुबह 10 बजे 7 नवंबर 2020 को सुबह 10 बजे एक नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को शपथ दिलाए हैं। को सुबह 10 बजे नए मुख्य सूचना आयुक्त श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को शपथ दिलाए। हमारे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, ठीक, गोविंद नहीं, रामनाथ कोविंद जी 7 नवंबर 2020 को सुबह 10 बजे नए मुख्य सूचना आयुक्त श्री यश कुमार सिन्हा जी को शपथ दिलाए हैं मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में। साथ ही साथ हमारे जो मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं, ये 3 नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति किए हैं, या कहिए तो 3 सूचना आयुक्त को शपथ दिलाए हैं, जिनके नाम की अगर मैं बात करूं तो पहला नाम है श्री हीरालाल सामरिया। जिनके नाम की बात करूं तो यहाँ मैं लिख देता हूं, श्री हीरालाल सामरिया। और अगर दूसरे सूचना आयुक्त की बात करें, सुश्री सरोज पुन्हानी। और तीसरे अगर सूचना आयुक्त की बात करें तो वो है श्री उदय महूरकर, ठीक। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 7 नवंबर को सुबह 10 बजे नए मुख्य सूचना आयुक्त श्री यशवर्धन कुमार जी को शपथ दिलाए हैं। और हमारे भारत के जो 7 नवंबर को नवनिर्वाचित मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं, ये 3 नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति किए हैं या शपथ दिलाए हैं, जो कि पहले हैं हीरालाल सामरिया, दूसरे सुश्री सरोज पुन्हानी और तीसरे श्री उदय महूरकर। अगर साथियों श्री हीरालाल सामरिया की बात किया जाए तो ये पूर्व में IAS अधिकारी थे, ठीक। श्री हीरालाल सामरिया जी पूर्व में IAS अधिकारी थे और साथ ही साथ भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव भी रहे हैं। कौन? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सचिव।
रोजगार मंत्रालय के सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, सचिव के रूप में कार्य। ठीक साथियों, और अगर हम सुश्री सरोज पुन्हानी की बात करें, किसकी बात? सुश्री सरोज पुन्हानी की बात करें तो ये सूचना आयुक्त नियुक्त होने से पहले एक आईएएस अधिकारी थी और भारत सरकार के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और अगर श्री उदय महूरकर की बात किया जाए तो ये एक अग्रणी मीडिया संस्थान के वरिष्ठ उप संपादक थे। और अगर बात किया जाए तो ये एक अनुभवी पत्रकार भी थे, अनुभवी पत्रकार और अग्रणी मीडिया के उप संपादक, ठीक, अग्रणी मीडिया के उप संपादक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपति 7 नवंबर 2020 को सुबह 10 बजे नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किए या शपथ दिलाए, जिनका नाम श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा जी है। और इसी क्रम में बात करें तो हमारे भारत के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा जी, ये 3 नए सूचना आयुक्त को शपथ दिलाए, 3 नए सूचना आयुक्त को शपथ दिलाए, जिस क्रम में पहले हैं श्री हीरालाल सामरिया जी, जो कि पूर्व में आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। दूसरी हैं सुश्री सरोज पुन्हानी जी, इन्होंने सूचना आयुक्त नियुक्त होने से पहले उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर चुकी हैं। तीसरे हैं श्री उदय महूरकर जी, जो एक वरिष्ठ अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्य कर चुके हैं, और साथ ही साथ ये एक वरिष्ठ उप संपादक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तीसरी जानकारी है साथियों कि हाल ही में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने किसे, आपका सवाल है कि हाल ही ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज। अभी हाल ही में अगर बात करें तो हाल ही में नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जी किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया? नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया। तो बात करें अगर इसके क्रम में साथियों, तो अभी हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को हाल ही में कब 5 नवंबर को, ठीक, विद्यादेवी भंडारी ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी को नेपाली सेना के जनरल मानद रैंक की उपाधि से सम्मानित किया गया। स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहली जानकारी है कि हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, ठीक, अर्थात इसरो, ये जो है
7 नवंबर को 3:02 पे PSLV C-49 के जरिए 10 उपग्रहों को लॉन्च किया है। ठीक, 7 नवंबर को 3:02 पर PSLV C-49 के जरिए 10 उपग्रहों को लॉन्च किया है और यह लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। PSLV C-49 के 9 उपग्रहों को के जरिए 10 उपग्रहों को लॉन्च किया गया और यह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। इसमें से 9 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह हैं। ये जो 10 हुए हैं इसमें से 9 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह हैं, जबकि एक भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अर्थात EOS-01 है। प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुक्रवार को शुरू हो गई थी। ठीक साथियों, पहली जानकारी है कि हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे शार्ट में हम लोग इसरो भी कहते हैं। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जिसे कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 10 उपग्रह को लॉन्च किया है सतीश धवन श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सतीश धवन स्पेस सेंटर से 10 उपग्रह अर्थात सैटेलाइट 10 उपग्रहों को लॉन्च किया है। ठीक, जिसमें से 9 विदेशी हैं और एक भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक, जिसमें से 9 विदेशी हैं, जिसमें 9 विदेशी सैटेलाइट और एक स्वदेशी अर्थात भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट शामिल है। साथियों, हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 10 उपग्रहों को लॉन्च किया 7 नवंबर को। ठीक, 7 नवंबर को 3:02 पे इसने लॉन्च किया, जिसमें से 9 विदेशी सैटेलाइट शामिल हैं और एक स्वदेशी अर्थात भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट शामिल है। अब यहाँ आपका क्वेश्चन कैसे उठेगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन सी तारीख को PSLV C-49 इसका नाम क्या दिया गया है, जिसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका नाम PSLV C-49 रखा गया है। ठीक, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-49 को कौन सी डेट को लॉन्च किया, आपका ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो यहाँ आपका आंसर होगा 7 नवंबर 2020 को। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 7 नवंबर 2020 को
कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया। ठीक, तो यहाँ आपको आंसर देना होगा PSLV C49। और इसी में अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 7 नवंबर 2020 को कौन से स्पेस सेंटर से PSLV C49 को लॉन्च किया। तो यहाँ आपका आंसर होगा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। और अगला क्वेश्चन इसी में आपका आ सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो यहाँ आपका आंसर होगा 10 सैटेलाइट को। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछेगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से कितने स्वदेशी उपग्रह लॉन्च हुए और कितने विदेशी। तो यहाँ आपका आंसर आएगा कि 9 विदेशी और 1 स्वदेशी उपग्रह लॉन्च किया गया। ठीक साथियों, और अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें से 9 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह हैं और 1 भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट उपग्रह सैटेलाइट शामिल है। ठीक, यहाँ आपका ये भी पूछेगा कि एक जो स्वदेशी लॉन्च किया गया वो कैसा सैटेलाइट है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन अर्थात पृथ्वी की जानकारी के लिए, ठीक, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। साथियों, मैं बताऊंगा आपको कि इस लॉन्च में प्राइमरी सैटेलाइट EOS-01 एक राडार इमेजिंग सैटेलाइट है। यह एडवांस रिसेट है जिसका सिंथेटिक अपर्चर रेडार बादलों के भी पार देख सकता है, अर्थात बादलों के पार की भी जानकारी वो देख सकता है, वहाँ की फ़ोटो खींच सकता है, वहाँ की पिक्चर ले सकता है, वहाँ की जानकारी वो ले सकता है। इन सभी सैटेलाइट को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक कॉमर्शियल एग्रीमेंट के तहत लॉन्च किया गया। अगर यह बात किया जाए कि यह सभी सैटेलाइटों को कौन सी कंपनी के साथ या कौन सी कंपनी के एग्रीमेंट के तहत लॉन्च किया गया, तो यहाँ आपका आंसर होगा कि इन सभी सैटेलाइट को, ये जो 10 उपग्रह या सैटेलाइट लॉन्च किए गए, सभी 10 उपग्रहों को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक कॉमर्शियल एग्रीमेंट के साथ लॉन्च किया गया। कॉमर्शियल एग्रीमेंट के साथ लॉन्च किया गया। ठीक साथियों, ये सभी जो 10 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, इन सभी सैटेलाइट को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के एक कॉमर्शियल एग्रीमेंट के साथ लॉन्च किया गया। ठीक साथियों, एक कॉमर्शियल एग्रीमेंट हुआ था। इस कॉमर्शियल एग्रीमेंट के साथ इन सभी 10 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जिसमें से 9 सैटेलाइट विदेशी हैं और 1 सैटेलाइट स्वदेशी अर्थात भारत का निर्मित है, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। भारत का जो सैटेलाइट एक लॉन्च किया गया वो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक साथियों, कैसा है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अब अगर साथियों हम लोग इसरो की बात करें तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। ठीक, इसरो का अगर मुख्यालय की बात किया जाए, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। और अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो के अगर स्थापना की बात किया जाए तो 15 अगस्त 1969 ठीक को इसकी स्थापना किया गया था। और अगर साथियों बात किया जाए
कि इसरो का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना है। ठीक, भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी का उपलब्ध करवाना इसका कार्य है। और अगर साथियों इसरो के अगर निदेशक की बात किया जाए तो इस समय इसरो के डायरेक्टर डॉक्टर के सिवान जी हैं। इसरो के अगर निदेशक की बात किया जाए, इसरो के अगर निदेशक की बात किया जाए तो डॉक्टर के सिवान जी इसरो के निदेशक हैं। ठीक साथियों, डॉक्टर के सिवान जी इस समय इसरो के निदेशक हैं। ये हमारे इसरो से संबंधित जानकारी थी। ठीक, अब अगर हम लोग अगली जानकारी की ओर रुख करें, अगली जानकारी को हम लोग देखें, अगली जानकारी हम लोग देखेंगे साथियों। अगली जानकारी हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने हजीरा में अर्थात गुजरात में रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाते हैं, आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट किया करिए। ठीक साथियों, हमारे प्रधानमंत्री ने गुजरात के हजीरा में और घोघा के बीच, मतलब गुजरात के हजीरा और घोघा के बीच प्रधानमंत्री ने 7 नवंबर 2020 को गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया। रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह रो पैक्स टर्मिनल किसके बीच होगा, तो ये यह रो पैक्स टर्मिनल गुजरात में हजीरा और घोघा के बीच, हजीरा और घोघा के बीच। ठीक साथियों, यह हजीरा और घोघा के बीच रो पैक्स फेरी सेवा को हरी झंडी दी और शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर के बीच होगा। और साथियों इसी बीच में शिपिंग मंत्रालय का नाम भी बदला गया है। शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर पोत शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्रालय रखा गया। इसी दौरान 7 नवंबर को गुजरात के हजीरा में जब प्रधानमंत्री जी हमारे रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन कर रहे थे, तो उसी बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर पोत शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय रख दिया। बदलकर पोत शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय रखा गया। ठीक साथियों, आप लोग ये भी नोटिस करिएगा कि अब शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर पोत शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय इसका नाम रख दिया गया। ठीक साथियों, और इसमें ऐसा कहा गया कि रखा और गुजरात ने पिछले 2 दशकों में अपनी समुद्री व्यापक क्षमता में वृद्धि भी की है। ठीक साथियों, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन
किया है। तो वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी किए। रोपैक्स सेवा, फेरी सेवा या सी प्लेन जैसी सुविधा का उद्घाटन कुछ दिनों पहले ही किया गया, जो जल संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था को बहुत ही गति भी देगी। यह जो इसका रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया गया, यह जल संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था को गति देगी, नए आयाम तक पहुंचाया जाएगा। ठीक साथियों, नए आयाम तक पहुंचाया जाएगा। अगली बात करें जानकारियों की अगर साथियों, तो हम लोग अगली जानकारी देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपको दिए जा रहे हैं और अगली जानकारी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अगली जानकारी की ओर हम लोग देखेंगे। आप लोग आपका जो डाउट रहा करे या आपका और भी जो कुछ क्वेश्चन रहा करे जिसे आप लोग पूछना चाहते हैं, तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने कुछ क्वेश्चंस को हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल दिया करिए या और जो भी डाउट रहा करें उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दिया करिए। मैं उसे देखूंगा और वीडियो के माध्यम से आप तक उसका सलूशन मैं पहुंचाऊंगा आप तक। ठीक, आप लोगों का जो भी डाउट रहे उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति का डाउट जो होगा वो सारे डाउट्स को मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक साथियों, और अगर आपको बताऊं तो हज यात्रा भी शुरू कर दी गई है। हज यात्रा भी शुरू कर दी गई है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी साथियों मिली है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी कि मुख्य सूचना आयुक्त श्री वाई के सिन्हा, मुख्य सूचना आयुक्त, ये 7 तारीख की ही आपको जो है वो दिया जा रहा है करंट अफेयर। 7 तारीख की जानकारी है, क्योंकि 7 तारीख को किसी कारणवश आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, मैं बाहर चला गया था कुछ काम से, तो वो क्लास भी कराना ज़रूरी थी, क्योंकि कब क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से पुटअप कर दे आपसे। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।